अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नफ़ीस अहमद नफीसफाई.com की तरफ से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपके पास में कोई नाम है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और आप उस नाम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और पॉसिबल है कि अगर वो नाम जो है लोगों के ज़्यादा जानने लगे, ज़्यादा मशहूर हो जाए, तो कोई और जो उस नाम को ले लेगा, फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो उस नाम की हिफाज़त के लिए वो क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसे कहते हैं कि ट्रेडमार्क, ठीक है? तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसे आपका कोई बिजनेस है या आप कुछ बिजनेस कर, जैसे आप गारमेंट बेच रहे हैं या शूज़ बेच रहे हैं या ज्वेलरी बेच रहे हैं या कुछ भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो उस और कोई नाम है आपकी कंपनी का और आप चाह रहे हैं कि वो कंपनी उस नेम को कोई और यूज़ ना करे, कोई और उस नाम को इस्तेमाल ना करे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपने नाम का रजिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट पर लिखा होता है ट्रेडमार्क, TM, ठीक है? TM का मतलब है ट्रेडमार्क, ठीक है? इसी तरह R लिखा होता है, तो वो जो नेम है वो रजिस्टर्ड है, यानी कोई और उस नेम को यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे जो है आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास में कोई फॉर्म होनी चाहिए। अगर फॉर्म नहीं तो आप एज ए इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है? ये प्रोप्राइटरशिप हो। अगर आपके पास में MSME का सर्टिफिकेट है तो फिर उसमें जो है थोड़ी कॉस्टिंग कम हो जाती है अगर आप उसको अपलोड करते हैं तो। और इसमें जो है ना एक छोटी सी यानी करीब 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये की फ़ीस है गवर्नमेंट की, वो फ़ी पे करनी होती है आपको। उसके बाद में कुछ टाइम लगता है, 5-6 महीने 7 महीने, तब जाके जो है वो आपका जो है ट्रेडमार्क अप्रूव होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जैसे कोई नाम आप अपने बिजनेस का कोई नाम चूज कर रखा है जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, जिस नाम को आप यूज कर रहे हो, आप चाह रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन, तो पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि उस नेम को कोई और तो रजिस्ट्रेट नहीं करा रखा है। अगर किसी और ने करा रखा है तो कभी भी वो आपके नेम को चेंज करवा सकता है, बंद करवा सकता है, क्लेम कर सकता है कि मेरा बिजनेस है, आपको नेम चेंज करना होगा, ठीक है? तो पहले सबसे पहले आप ट्रेडमार्क को नेम का सर्च करना है आपको। और ट्रेडमार्क के अंदर ना बहुत सारे क्लासेस हैं, यानी यानी क्लास 20 है, क्लास 25, क्लास 30 तक जो है अलग अलग है। जैसे फूड वगैरह के अगर आइटम आप सेल कर रहे हैं, जैसे कॉफ़ी टी ये सब के, और इसका ब्रांड चाहिए आपको, तो इसमें क्लास 30 है। अगर आप शूज़ कपड़े वगैरह ये सब बेचना चाहते हैं, रेडीमेड गारमेंट, तो उसके लिए क्लास 25 है, ठीक है? तो आपको उसको मिल जाएगा आपको अगर आप ट्रेडमार्क की वेबसाइट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको नेम सर्च करना है कि नेम अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है? तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, गूगल में सर्च करते हैं ट्रेडमार्क नेम सर्च, ठीक है? तो ये सर्च ओपन होके आ गया अपने पास में। अब यहाँ पे आपका जो है यानी जैसे कि मेरा नाम नफीस है, ये आपका कोई बिजनेस नेम है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। जो बिजनेस नेम हो, जो वर्ड आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उस वर्ड को यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो मैं डालता हूँ जैसे नफीस, और यहाँ पे मैं किस क्लास के अंदर, यानी जो मेरा जो ये नेम मैं रजिस्टर्ड करा रहा हूँ, कौन से प्रोडक्ट के लिए करा रहा हूँ, फूड आइटम के लिए करा रहा हूँ, IT सर्विसेज के लिए करा रहा हूँ, या गारमेंट्स के लिए करा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गारमेंट्स ले लेता हूँ, तो मैं क्लास 25 डालता हूँ। और उसके बाद में 91 है, क्या है ये? कैप्चा कोड चेंज कर लेता हूँ मैं, 226027। उसके बाद मैं सर्च करता हूँ, देखिए तो किसी ने ये नफीसास क्लॉथ विद लेबल ये रजिस्टर करा रखा है, ठीक है? ये उसने नेम ले रखा है, तो अब सेम नेम मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ नफीस, तो पॉसिबल है कि मिल जाए, लेकिन पॉसिबल है कि ना भी मिले, ठीक है ना? तो पहले आपको नेम को सर्च कर लेना है कि किसी ने आपके नेम को रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा रखा है। उसके बाद में अगर आपका नेम किसी ने रजिस्टर नहीं करा रखा है, तो फिर आपको जाना है अप्लाई ट्रेडमार्क पे। एक मिनट, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क,
अब यहाँ पे जाना है मैं ई फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क। अब यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, आप प्रोप्राइटर हो यानी जो ट्रेडमार्क है वो खुद से आप अप्लाई कर रहे हो, या कोई एजेंट है, अगर वो एजेंट है जो पैसे लेके काम करते हैं ये सब, तो वो एजेंट करेगा, ठीक है। तो आप प्रोप्राइटर हो यानी आप अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ से प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको कोड डालना है, एक प्रोप्राइटर कोड होता है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम जब प्रोसेस करोगे आप, तो आपके पास में कोड होना चाहिए। अगर नहीं है कोड तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं हम लोग। सर्च पे क्लिक करने के बाद प्रोप्राइटर नेम, ठीक है, तो मैं प्रोप्राइटर नेम डाल देता हूँ जैसे कि नफीस अहमद। अब मैं करता हूँ क्लिक सबमिट पे। अब सबमिट पे क्लिक तो यहाँ बहुत सारे नफीस अहमद है, ठीक है। अगर आपका इसमें से कोई एड्रेस आपका मैच नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करके एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे नेम डालना है, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, लीगल स्टेटस, ये सब डाल के आपको देख रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म है, ज्वाइंट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, बॉडी इनकॉर्पोरेशन, ये सब अगर सोसाइटी है तो, अगर नहीं तो अदर पे करके आप कर सकते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आप भी अदर यहाँ पे सिंगल फॉर्म पे करके आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरा नाम है ऑलरेडी उसके अंदर, क्योंकि मैं कल टेस्टिंग के लिए फाइल कर रहा था। तो कहाँ है नफीस अहमद, नफीस अहमद, ये मैंने कल, हाँ ये पार्टी कोड है। तो ये कोड आ गया, जैसे कि मैंने कल एक प्रोसेस कर रहा था ऐसी टेम्पोररी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो मैंने अप्लाई किया था। इसे प्रोसेस करना है सारा डिटेल फाइल करने के बाद ना आपको ये इस तरह, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपके पास में इस तरह बन के आ जाएगा। यूज़र आईडी नफीस 922 है, ये पार्टी कोड है, ठीक है, ये टेम्पोररी साइन अप रेफरेंस नंबर है। तो ये हो गया हमारा काम। फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे अगर यूज़र आईडी पासवर्ड से, तो आपके पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि जाना है यहाँ पर न्यू फॉर्म फाइलिंग में, और यहाँ पे फाइल TMA इस पर क्लिक करना है हमें। इसके बाद में यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, ये सिलेक्ट है ऑलरेडी, ये सिलेक्ट करने देना है। फिर यहाँ पे आपको कौन से क्लास का ट्रेडमार्क चाहिए, यानी आप किस प्रोडक्ट के लिए क्लास, किस प्रोडक्ट के लिए आपको ट्रेडमार्क चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग क्लासेस हैं, यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ राइस, 1 to 45 क्लासेस है, ठीक है। तो देखिए राइस जो है क्लास 30 के अंदर आता है। राइस, टी, कॉफ़ी, इस तरह के जो आइटम है वो क्लास 30 के अंदर। तो मैं को समझ लो फॉर एग्जांपल क्लास 30, चलो ऐसे ही टेम्पोररी क्लास 30 का रजिस्ट्रेशन करना है मेरे को। अब मुझे क्लिक करना है सबमिट पे, कि मैंने क्लास देख ली है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो अब मेरे पास आ रहा है कि आप अपना एड्रेस डालें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा फुल एड्रेस भरना है, एड्रेस फॉर सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डाल दें आप। मैं टेम्पोररी लिख देता हूँ न्यू दिल्ली, ठीक है। अब उसके बाद में अब नीचे आने के बाद में जो हमारा जो ट्रेडमार्क है वो, यानी इमेज के साथ में चाहिए, कोई कलर का ट्रेडमार्क है या शेप ऑफ गुड का ट्रेडमार्क है, किस टाइप का ट्रेडमार्क है हमारा, ठीक है। या आप वर्ड मार्क ले रहे हो कि जैसे कि मेरे को वर्ड मार्क चाहिए, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि नफीस नाम कोई और यूज़ ना करे अपनी बिजनेस के लिए, ठीक है। मैं नफीस भाई मैं सिंगल रहूँगा। तो जैसे मैंने नफीस यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद ये कि आपका जो लैंग्वेज है, जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, जिसका आप ट्रेडमार्क लेने जा रहे हो, वो कौन से लैंग्वेज के अंदर है, इंग्लिश लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज में, ठीक है।
अगर किसी और लैंग्वेज में तो फिर अगर आपके पास में जैसे कोई वर्ड है अरबी के अंदर है और आप चाह रहे हो उसका इंग्लिश में, तो यहाँ से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, अलग लैंग्वेज का भी ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे ना क्लास 30 सिलेक्ट किया है, तो गुड एंड सर्विसेज डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको डालना है कि कौन कौन सा गुड आप इसके अंदर बेचोगे। ठीक है, आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई ये सब सारा कुछ मैं सर्विस दूंगा या ये सारा सामान जो है मैं बेचूंगा, तो उसमें ट्रेडमार्क मेरा रहेगा, यहाँ पे डाल सकते हो आप। ठीक है, तो अभी मैं ऐसी डेमो पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया इसे, अभी कोई कुछ करना नहीं है अपने को। फिर उसके बाद में नीचे आना है, नीचे आने के बाद में अटैच डॉक्यूमेंट करना है, तो इसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप अपलोड कर सकते हो और फिर इसको डिजिटली साइन करके सबमिट कर देना है। और सबमिट कर देंगे तो आपका जो है यूँ समझ लो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ से जाके आपको क्या बोलते हैं, यहाँ जाके आपको पेमेंट करना रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे, मैक ऑफ पेमेंट पे जब आप सबमिट कर देंगे इसे, तो वो फाइल जो है यहाँ पे आ जाएगी, फिर आपको यहाँ से पेमेंट करना रहेगा। तो मैं अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कैसे डिजिटल सिग्नेचर को ऐड करना है इसमें और फाइल को सबमिट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ क्यूरी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।